केजरीवाल जी के लिए मुकाबला आसान नहीं है, बहुत कठिन है, डगर पर घटी। क्या इनका इतना रेवेन्यू है नहीं तो कहाँ से पैसे देंगे? 1000 रुपए की अकाउंट्स वाला हूँ, मुझे पता है कहाँ से पैसा लाना है। कहाँ से लाना, तो अभी तक क्यों नहीं लेकर के आए? ऐसे झूठ बोल करके सत्ता में आना और फिर उसके बाद लोगों को पागल बनाना, ऐसा हर बार नहीं चलेगा। मेरा तो ये मतलब जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है वो किसी ने नहीं किया। अभी फ्रांस बच्चे बेचे 100, आज के पेपर में 100 कितने बच्चे बेचे हैं, तो आज तक तो मैंने सुना नहीं किसी भी गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर किसी भी बच्चे को स्टडी के लिए, गरीब बच्चे को, ऑर्डिनरी स्कूल के बच्चे को जो विदेश भेजा हो। एक तरफा मुकाबला तो नहीं है, ये यहाँ पर कांटे की टक्कर है। क्योंकि अगर पिछला ही इनका उठा करके देखा जाए इतिहास, तो केजरीवाल जी का ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है। केजरीवाल एक्टिव है, एनर्जेटिक है, वेल एजुकेटेड है। संदीप दीक्षित जो है वो सारी जिंदगी जब से शीला दीक्षित गई है, हारी है, जब से अपने घर में ही सोए पड़े रहते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ देशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हूं और यहां से जो विधायक है वो दुर्गेश पाठक है और यहां पर जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि दुर्गेश पाठक ने विधायक के तौर पर यहां पर कितना काम किया है। हालांकि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ये कहते थे कि हमारे विधायक जो है डबल स्पीड से काम कर रहे हैं, सड़क बन रही है, साफ सफाई देखी जा रही है, हर एक काम देखा जा रहा है। पर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है और तमाम देखिए योजनाएं, घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बार बीजेपी भी उसी मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं लागू करने की भी कोशिश कर रही है। और आपको बता दूं, इस बार जो नई दिल्ली से लड़ाई रहेगी वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित रहेगी। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे यहाँ पर राजेंद्र नगर की कुछ निवासी। क्या नाम है आपका? वीपी गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, अब जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित हो गई है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खड़ा किया, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को बीट कर पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक्टिव है, एनर्जेटिक है, वेल एजुकेटेड है। संदीप दीक्षित जो है वो सारी जिंदगी जब से शीला दीक्षित गई है, हारी है, जब से अपने घर में ही सोए पड़े रहते हैं। कभी कभार टीवी पे आके 2-4 बात बोल गए, फिर जाके गायब हो गए। ना ही तो उन्होंने कोई रैली की, ना कोई उन्होंने आंदोलन किया, ना ही कोई उसने ऐसा काम किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिससे वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें लोगों को दिखे कि हाँ संदीप दीक्षित जी ने शीला दीक्षित के बाद कोई ऐसा काम किया। तो जो लड़ाई है नई दिल्ली की, टक्कर में है या फिर एक तरफा मुकाबला? नहीं, इट्स अ वन साइडेड गेम। अरविंद केजरीवाल इज अ ब्रिलियंट, वेल एजुकेटेड, रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड ही इज एबल टू लीड द कॉन्स्टिट्यूएंसी as against the Sandeep Dixit. Sandeep Dixit is a dormant candidate. ये बताइए, यहाँ पर दुर्गेश पाठक ने कितना काम किया? दुर्गेश पाठक ने यहाँ की लाइटें ठीक की है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक की है, पार्क में बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बच्चे बूढ़े सुबह शाम अपने स्टूल लगवाए हैं, वो क्या कहते हैं जो जिम के वो लगवाए हैं, ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह, और ये आपके सीवर्स वगैरह ठीक कराए हैं। इनके लोग आते हैं, लोगों से पूछते हैं भाई क्या कमी है, क्या करना है। इनके लोग आके ये पूछते हैं तो लोगों को चाहिए क्या। और बाकी बुजुर्ग लोगों के उसमें लेडीज और जेंट्स, उनको तीर्थ यात्रा कराई है। अभी फ्रांस भेजे हैं, अभी फ्रांस बच्चे बेचे हैं 100, आज के पेपर में 100 कितने बच्चे बेचे हैं। तो आज तक तो मैंने सुना नहीं किसी भी गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर किसी भी बच्चे को स्टडी के लिए, गरीब बच्चे को, ऑर्डिनरी स्कूल के बच्चे को जो विदेश भेजा हो। बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल चोर है? नहीं, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, कौन चोर है, कौन चाह है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मेरा इससे मतलब नहीं है। मेरा तो ये मतलब है जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है वो किसी ने नहीं किया अभी तक। 10 साल में कैसा हुआ है? 10 साल में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। स्कूलों को आप जाके देखिए, हॉस्पिटलों को आप देखिए, है मोबाइल क्या है, हॉस्पिटल की क्या है, ये क्या कहते हैं तो मोबाइल ये मोहल्ला क्लिनिक का आप जाके देखिए, सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, काबिल डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, समझे साहब। और इससे ज़्यादा क्या है, लोगों के सुन रहे। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, इस बार जा रहे हैं। देखिए, मेरे उसमें तो दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ कोई पार्टी जीतने वाली नहीं है। कुछ कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी, कुछ बीजेपी की आ जाएंगी, पर मेजॉरिटी मोर देन 50 सीटें जो है वो
आम आदमी पार्टी ही आएगी, ठीक। मेरा अपना व्यू है। ठीक है, ये बताइए, अब जो है कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। नई दिल्ली से संदीप दीक्षित वर्सेस केजरीवाल है। क्या लग रहा है, एक तरफा मुकाबला है या दोनों में कांटे की टक्कर है? नहीं नहीं, एक तरफा मुकाबला तो नहीं है, ये यहाँ पर कांटे की टक्कर है। क्योंकि अगर पिछला इनका उठा करके देखा जाए इतिहास, तो केजरीवाल जी का ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो वन साइडेड तो नहीं है। पर संदीप दीक्षित को कोई इतना जानता नहीं है, वो हमेशा कैसे नहीं जानते? लोकसभा में भी वो नहीं जीत पाए। कैसे नहीं जानते हैं, सीएम के बेटे रह चुके हैं, मदर का नाम है। फिर एक्टिव नहीं दिखे ना कभी भी। तो मैम एक्टिव कौन था? जब इलेक्शन आते हैं तो सारे कैंडिडेट निकल करके आ जाते हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और ये तो वैसे भी सत्ता में नहीं थे, सत्ता से बाहर है। लेकिन केजरीवाल जी के लिए मुकाबला आसान नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अच्छा, हाँ जी। और जो तमाम जो है अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं के लिए 1000 रुपए देना, ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 गारंटी देना है, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये चुनाव को देखकर है या? ये तो चुनावी रेवड़ियां हैं, बांट रहे हैं। कहाँ से देंगे पैसे, आप ये बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना इनको वो करती नहीं है, ठीक है, इनका इतना रेवेन्यू है नहीं, तो कहाँ से पैसे देंगे? 1000 रुपए की जगह अकाउंट्स वाला हूँ, मुझे पता है कहाँ से पैसा लाना है। कहाँ से लाना, तो अभी तक क्यों नहीं लेकर के आए? ऐसे झूठ बोल करके सत्ता में आना और फिर उसके बाद लोगों को पागल बनाना, ऐसा हर बार नहीं चलेगा। पर दिल्ली की जनता तो यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के दिल में बसते हैं, पर संदीप दीक्षित कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हैं। देखिए, हम तो खैर उस एरिया के नहीं है। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सीएम जो केजरीवाल जी रह चुके हैं, उनका नाम है, उनका फेम है। संदीप दीक्षित इतने वो नहीं है, बट आप बीजेपी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? वो भी तो है मैदान में, वो भी लड़ेंगे, ठीक है। तो वन साइडेड मुकाबला नहीं है, मुश्किल होगा केजरीवाल जी के लिए अब की बार जीतना, मुश्किल होगा। और क्या क्या कारण रहेगा? कारण देखिए, अब कारण तो बहुत से हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक, हम मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, पेन किलर है, उठा करके सीधा ब्रूफेन दे देते हैं और कुछ नहीं। आधे से ज़्यादा में डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो वो बोला था कि हम शिक्षा में सुधार किया है, या कोई सुधार नहीं है। आप धरातल पर आकर के देखिए, आज भी वही सिचुएशन है। आम आदमी पार्टी ने कुछ अपने टिकट जो है काटे भी है, और कुछ टिकट जो है वो कहीं और से, जैसे कि मनीष सिसोदिया को पड़पड़गंज से जंगपुरा भेज दिया है। क्या लगता है फायदा होगा इससे या नहीं? देखिए, उस एरिया के बारे में तो हम नहीं बोल सकते हैं। अब नई दिल्ली की सीट तो हमारे साथ ही लगती है। जो इधर उधर कर रहे हैं उससे फायदा होगा या नहीं? अब पार्टी ने इनको यहाँ से वहाँ भेजा है तो कुछ सोच करके ही भेजा होगा, ठीक है ना। पटपड़गंज से ये सिसोदिया जी लड़ते हैं, तो हो सकता है फायदा, लगता नहीं है, लगता क्योंकि बीजेपी भी इस टाइम फुल एंड फाइनल कमर कस के बैठी हुई है। मतलब मैंने बताया ना कि बहुत मुश्किल होगा आप पार्टी के लिए सत्ता में आना, मुश्किल होगा बहुत। वन साइडेड गेम आप नहीं कह सकते इसको। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब नई दिल्ली में एक कांटे की टक्कर है, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है और वहीं अरविंद केजरीवाल भी है, क्या लग रहा है एक तरफा मुकाबला है या तो? एक तरफा नहीं कह सकते इसको, जैसे छोटे भैया ने मेरे ने बताया है। हाँ। फाइट दोनों तरफ से होगी, तीनों तरफ से फाइट है, उसमें निर्दलीय भी खड़े होंगे, ठीक है जी। और जो वोटों की जीत होगी तो केजरीवाल ही जीगी, लेकिन बहुत कम वोटों से जीता जाएगा। संदीप दीक्षित को क्यों फायदा मिलेगा? अपनी जो उनकी माता रही है, 15 साल उन्होंने शासन किया है, उसका एक ना एक प्लस पॉइंट रहेगा उनके पास। देखो, ये हिंदुस्तान है, दिल्ली है, कल की बात सुबह लोग भूल जाते हैं। आम बंदे जो होते हैं वो बाहर से आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि ये शीला दीक्षित जी का लड़का है। सिर्फ उनकी जो पहचान है केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, ठीक है। अब जो उनसे ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं केजरीवाल जी, बट भैया ने बोला है कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर कुछ सच्चाई भी है, दे भी रहा है वो, और देगा भी आगे चल के। वो तो ये कह रहा है मुझे सीएम बनाओ, फिर मैं 1000 से 2100 रुपये कर दूंगा, हाँ। ठीक है। लेकिन नजर तो सबकी कुर्सी के ऊपर है ना, उसके बाद वो दे चाहे ना दे उसकी मर्जी है। पर अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो करते हैं, टाइम लगते लगते फिर इलेक्शन आ जाते हैं, फिर वो कह देंगे जी मेरे को तो बीजेपी वाले ने रोक लिया, कांग्रेस वाले ने रोक लिया, अब इलेक्शन आ रहे हैं हमारे को जिताओ, अब 2100-3100 कर देंगे हम। अच्छा, फिर पब्लिक पागल हो जाएगी। दिल्ली में क्या लग रहा है, 27 साल के बाद बीजेपी वो वनवास तोड़ पाएगी? बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कह सकते मैडम, अब सारी जो गेम हैगी वो ईवीएम पे चलती है।
और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक पीसी में कहा कि हमारे वोट जो है, जो वहाँ पर शादरा में 11,000 तमाम कुछ लोग रहते ये हैं। तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने वाली बात है। ठीक है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाओ, बोले जाओ, पब्लिक की चीज की तरफ जाती ही नहीं है, ना जाएगी। जब इलेक्शन आना है उसके बाद ही पता लगेगा। तैयार है इस बात? जनता की नहीं हम कह सकते, हम तो अपनी कह सकते हैं, हम भी जनता के अंदर ही आते हैं, हम भी तैयार है। तो रेवड़ियों पे जाने वाले? नहीं 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 नहीं, हम तो मेहनत कश वाले आदमी हैं, हमने जिसको वोट देनी है उसको ही देनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस बार नई दिल्ली से संदीप दीक्षित यानी कि शीला दीक्षित के बेटे को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है, तो वही अरविंद केजरीवाल उनके सामने। पर देखना ये होगा कि इस बार कांटे की टक्कर रहेगी या मुकाबला एक तरफा होगा। ये देखिए, बड़ा घमासान इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में होने वाला है। क्या कुछ होगा ये तो इस बार चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।